कितने वर्ष की है? 8 वर्ष। और 8 वर्ष का लड़का रात में स्त्रियों के साथ नाचे, चाहे दिन में स्त्रियों के साथ नाचे, क्या समाज उसे रोकेगा? अरे भैया बच्चे नाचते होंगे। इसलिए जो मनोविकारिक बुद्धियां हमारी बन रही हैं कि भगवान रास रचा करके क्या कर रहे हैं। 8 वर्ष की उम्र आज भी किसी बच्चे की हो, वो किसी भी स्त्री के साथ नाचेगा, किसी भी स्त्री के साथ रहेगा, कोई उसे टोकेगा नहीं। कहा वाह महाराज, हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। भगवान मात्र आत्मा और परमात्मा ही यहाँ नाच रहे, नर और नारी नहीं नाच रहे। हाँ नाथ रमन प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजो दास्यते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम। हाँ नाथ रमण प्रेष्ठ, हे प्रभु आज आप बता दीजिए किससे अधिक प्रेम करते हैं कि वो आज बता दीजिए आप। नृत्य शुरू हुआ, सारी गोपिकाएं नृत्य में सम्मिलित हैं। और जब गोपिकाओं को लगा कि भगवान हमारे हैं, जब लगा कि भगवान हमारे हैं, इन गोपिकाओं को लगा, सोई भगवान वहां से अदृश्य हो जाते हैं। सोई भगवान अदृश्य हुए। और जब परमात्मा अब भगवान जब अदृश्य हो गए, ठीक है महाराज, भगवान जब अदृश्य हो गए, गोपियां यहाँ वहां खोज रही हैं, भगवान गए कहाँ? फिर से भगवान को विरह से कातर होकर के गोपिकाओं ने पुकारा, कह रहे हैं जयति तेधिकम जन्मना ब्रज शयते नंदरासा शोदत्रिहि दयति दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृतास बस त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधु जात सत सरसिजोदरा श्रीमुसादृशा सुरत्नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किं बधा। पुकार रही है गोपी गोई के माध्यम से, भगवान आप गए कहाँ? भगवान प्रकट हो गए, खूब रास रचाया। जमुना तट पर इतना सुंदर रास रचा, महादेव भी अपने आप को रोक नहीं सके। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं, हमने आपको पहले दिन भी बताया था कि अमृत है कहाँ? का अमृत कथा में ही है। का कैसे माने? का गोस्वामी जी कह रहे हैं श्रवणामृत जहि कथा सुहाई कही सो प्रगट होत के न भाई। श्रवण अमृता, जो श्रवण रूपी अमृत है ये कथा है। और यहाँ कथाकार वेदव्यास जी लिख रहे हैं, तब कथामृत
तप्त जीवन कवि भिरीडता कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना तब कथामृतम तप्त जीवनम। कथा अमृत जो है वो जीवन को क्या है, सरल सुखद बना रहा है। सोई भगवान महाराज के माध्यम से गोपिकाओं के साथ आनंद बिहारी, बाल बिहारी, विपिन बिहारी नृत्य करते हुए उन गोपिकाओं को प्रसन्न कर रहे हैं। जब गोपी गीत के माध्यम से गोपिकाओं ने पुकारा सो भगवान प्रकट हो गए, उनको सांत्वना दी और महाराज रचा करके वृंदावन की भूमि को पवित्र कर दिया। ये जो रास की क्रिया भगवान ने की, मानो ये तीन जगह, तीन कारण हैं रास करने के। कोई बिना कारण के भगवान ने रास नहीं रचाया। का क्या है, कामदेव को अहंकार हो गया। जब नारद जी की तपस्या कामदेव ने भंग कर दी, नारद जी को मोहित कर दिया, सो कामदेव भगवान के पास आए। देखो महाराज, नारद जी अपने आप को बड़ा तपस्वी मानते थे, हमने क्या किया, अपना विवाह करवाने के लिए आगे आगे फिर रहे हैं। अच्छा, विवाह नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? भगवान ने मुख बंदर का बना दिया था, सो अपनी गुस्सा किस पर निकाली? हो मन साचर दो तुम कपटी पापी दो, हंसहु हमहु सोले फल बहुर न हंस को। दोनों को निशाचर बना दिया, हमको हंसे हो। कामदेव की इस प्रकार की वाणी को सुनकर के भगवान ने कहा इनको भी अहंकार है, इनका अहंकार तोड़ेंगे। अब कामदेव अपने सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के महाराज में आ रहा है। भगवान अपने आप को योगेश्वर कहते हैं, योगेश्वराम अखिल गुरु भगवान नमस्ते। आज हम ये उपाधि तोड़ देंगे। और सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के आया, युद्ध हुआ। इतनी स्त्रियों के साथ नाचने के बाद भी भगवान योगेश्वर ही हैं, इसलिए मयूर पंख धारण करते हैं। मयूर कभी मैथुन क्रिया नहीं करता। भगवान माता लक्ष्मी, भगवती पृथ्वी, दो ही उनकी पत्नियां हैं। कामदेव के अभिमान को नष्ट करने के लिए रास रचाया, गोपिकाओं को संतुष्ट करने के लिए रास रचाया, और अनेक जन्मों से प्रतीक्षा कर रही मिथिला की नारियां, कोलभील की नारियां, वेद की ऋचाएं, नक्षत्र तारागण, इन सबको संतुष्ट करने के लिए रास रचाया। और अपने बंसी की धन पर भगवान शिव को भी नचा दिया, ये रास रचाने के कारण। गोपियां संतुष्ट हुई। महाराज क्या है? महाराज का मतलब है रसो वही रसाहा, जहां रसों का अंत हो। गोस्वामी ये दो चीज लिख रहे हैं, नव रस जप तप जोग विरागा। कितने रस हैं? का 9 रस जप तप जोग विरागा। 9 रस की बात तो कह दी, अब कह रहे हैं रामचरित जे सुनत वघाहि, रस विशेष जाना तेन नाही। रामचरित जे सुनत वघाहि, रस विशेष जाना तेन नाही। नवरस जप तप जोग विरागा।
नवरस तो है ही हैं, एक रस विशेष है। का ये रस विशेष है क्या? कहाँ जहाँ रस समाप्त हो जाएं, जहाँ रसों की सारी स्थायित्व क्रियाएं समाप्त हो जाएं, वहां से विशेष रस उत्पन्न होता है। वही विशेष रस आज महाराज में झलक रहा है। का ये विशेष रस है क्या? का विशेष रस है भगवान की भक्ति का प्रेम। गोपिकाओं से एक महर्षि ने पूछा, कहा क्या गोपिकाओं एक बात बताओ, कहा क्या है? क्या तुम्हें यह शोभा देता है कि अपने पति को छोड़ करके रात में भाग करके दूसरे पुरुष के साथ नाच रही हो? गोपिकाओं ने एक बड़ा सुंदर जवाब दिया। क्या? कहा महर्षि एक बात बताइए। कहा क्या? कहा एक लड़की की शादी हुई, नई विवाह हुआ था, और 1 वर्ष के बाद उसका पति चला गया बाहर विदेश चला गया पैसा कमाने के लिए। और वो लड़की पति परायणा थी, इसलिए उसने अपने पति की एक मिट्टी की पुतली बनाई, एक मिट्टी का पुतला बना लिया कि जब तक हमारे पति यहाँ नहीं है तब तक हम इस मिट्टी के पुतले, जो मिट्टी का पुतला है पति का, इसकी पूजा करेंगे। 2-4 साल पति लौटा नहीं विदेश से, तब तक वह मिट्टी के पुतले रूपी पति की पूजा करती रही। अब हम आपसे पूछते हैं महर्षि, हमारा पति लौट आया है तो हम किसकी सेवा करें? मिट्टी के पुतले की सेवा करें या जो साक्षात लौट के आ गया उसकी करें? महर्षि ने कहा पागल हो, अब जब साक्षात पति लौट के आ गए हैं तो अपने साक्षात पति की सेवा करो, मिट्टी के पुतले की पति की सेवा करने की क्या जरूरत है? सोई गोपिकाओं ने कहा यही तो हम समझा रहे हैं महाराज, हमारे पति तो नारायण ही हैं। नारायण हमारे घर से चले गए थे, तब तक हम मिट्टी के पुतले की पति की सेवा कर रहे थे। आज साक्षात पति हमारे लौट के आ गए तो मिट्टी के पुतले के पति रूपी की सेवा करना हमने बंद कर दिया। गलत क्या है? वास्तव में ये संसार में जितने पति हैं किससे हैं? मिट्टी से तो बने। माटी कहे कुम्हार से, क्या तू रो दे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर मिट्टी से ही तो बना है। आज जब हमारा साक्षात पति विदेश से लौट आया तो हम साक्षात पति की सेवा कर रहे हैं। इस मिट्टी के पुतले रूपी पति को हटा दिया, ये हमारा पति नहीं है। महर्षि की आंखें खुल गई। ये गोपिकाएं साधारण नहीं, इनके पास ज्ञान चक्षु है। महर्षि ने कहा तुम ही सही हो, ये नारायण ही तुम्हारा पति है, सारे संसार का स्वामी नारायण ही है। कहा क्यों इतना प्रसन्न हो उनके साथ? सुगोपिकाओं ने कहा बिरह से व्याकुल भई गई 84 मार्ग, भटकत भटकत थक गई आज आई प्रभु पास। इतना भटका मैंने, इतना भटका, घूमते घूमते इनकी प्रतीक्षा करते करते मेरा जीवन थक गया। हजारों बार जन्म लिया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खलु दुस्तारे भज गोविंदम भज गोविंद। जब ये जन्म सार्थक होने वाला है, जन्म देने वाला साक्षात सामने खड़ा है, तब पति की मर्यादा, ससुर की मर्यादा, बेटे की मर्यादा में पड़ जाऊं तो क्या फिर से भटकूं? क्या चाहते हैं आप? गोपिकाएं इसलिए प्रसन्न हैं कि मैंने जिस कारण से जन्म लिया था, यावत गसेन जीवंस प्रादुर्भवति शंकर का, ताजन्म सफलास्तेव दर्शनम प्रभु तारक।
आज ये जीव का जन्म लेना सार्थक हो गया, क्योंकि भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तो महाराज की क्रिया क्या किसी स्त्री पुरुष का नृत्य नहीं है, सामान्य लोगों के समझ में आने वाली बात नहीं। महाराज हमने आपको बताया 8 साल का बच्चा किसी भी माँ के साथ रहे, किसी भी स्त्री के साथ रहे, समाज आज भी नहीं कहता कि ये बच्चा इस स्त्री के साथ क्यों है। अब भगवान जब रास रचा रहे हैं तो उनकी उम्र मात्र 8 वर्ष की है। यहाँ किसी स्त्री या पुरुष का नृत्य नहीं, यहाँ आत्मा और परमात्मा का नृत्य है। महाराज को रचाया, शंख चूर्ण सुदर्शन नाम के दैत्य का उद्धार किया, दावानल से ग्वाल और गोपों को बचाया। इतनी प्रशंसा फैल गई, इतनी प्रशंसा बढ़ गई कि कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी जाइए, नंद बाबा के पुत्र कृष्ण और वसुदेव जी के पुत्र बलराम जी को लेकर आना, कहना कि राजा ने प्रतियोगिता रखी है, जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। अक्रूर जी गए और अक्रूर जी जैसे ही शाम के समय गोकुल में प्रवेश किया, नंद बाबा के दरवाजे पर रथ को खड़ा करके नंद बाबा के घर में प्रवेश किया। नंद बाबा ने सुंदर सुंदर बिछाई लगाई, जल दिया, स्वागत सत्कार करके कहा आज कैसे आगमन, हमें बुला लिया होता। मानो ये नंद बाबा अतिथि का सत्कार सिखा रहे हैं। कोई घर में आवे और पहले पूछो काहे के आए, तो बेचारो लौट आइए। कोई यदि घर में प्रवेश करे पहले जल दीजिए, बैठने के लिए कहिए और इसके बाद कहें क्या काम है। अक्रूर जी से कहा आप यहाँ क्यों पधारे, हमें बुला लिया। सो अक्रूर जी ने कहा नंद बाबा काम ही ऐसा था, महाराज कंस ने मल्ल प्रतियोगिता रखी है और उसमें आपके पुत्र कृष्ण और बलराम दोनों को बुलाया है। मैया यशोदा थाली में चावल बीन रही थी, नंद बाबा अक्रूर की बातों को सुन रही थी। अक्रूर के संदेश को सुनकर के माता के हाथों से थाली गिर गई, आंखों से आंसू गिरने लगे। कान्हा अंदर आके मैया के पास बोले माँ तू रो रही है। कहा हाँ। कहा क्यों रो रही है। इसका नाम अक्रूर किसने रखा, इसकी तो नस नस में क्रूरता पड़ी है, अपने आप को अक्रूर कह रहा है। हमारे जीवन में आग लगाने वाला अक्रूर कैसे हो सकता है। माँ अक्रूर काका को ऐसा मत कह। अरे कान्हा तू ये मीठी बातें रहने दे, आज बचपन से तुझे पालते पर कितने सपने मैंने देखे थे। मेरा बेटा मुझे बड़ा होकर ये करेगा, मेरा बेटा बड़ा होकर तो मुझे तीर्थ कराएगा, व्रत कराएगा, मेरी सेवा करेगा। ये अक्रूर लेने आ गया। अरे तो सब दिन थोड़ी जा रहा हूँ, अभी जाऊंगा और लौट के आ जाऊंगा। और तू ही तो कहती थी कि लड़का हमारा बड़ा होशियार है, मेरा बच्चा, मेरा कान्हा बड़ा तीव्र बुद्धि का है, एक बार ये शहर घूम के आ जाए। और आज जब शहर जाने का समय आया तो मुझे रोक रही है। जावन दे मात मुझे घूमयाम मथुरा नगर, जो रोकेगी मोहित हो बदनामी शहर शहर। मैया रोती जा रही है, भोजन में मन नहीं लगा। रात भर चंद्रमा को देख करके कोश रही, कितना हंस रहा है मेरे भाग्य पर, कितना खिला हुआ है। मुझे मानो ये कह रहा है यशोदा बड़ी वो कूदती थी, बड़ा सबको बता दे मेरा कान्हा, मेरा कान्हा, मेरा लाल बड़ा पलवान है। अब हंस देख तेरा लाल तुझे छोड़कर जाने वाला है। यशोदा जी, यशोदा मैया की कथा मानो हर स्त्री हर पुरुष को एक बात समझा रही है। क्या सुखस्यानंतरम दुखम दुखस्यानंतरम सुखम
सुखम दुखम मनुष्याणाम चक्रवत परिवर्तते। आपके घर में आज सुख है तो हंसना नहीं, ज्यादा प्रसन्न मत होना। यदि सुख है तो दुख आने वाला है, सावधान रहिए। और आज यदि दुख है तो कल सुख आने वाला है, ज्यादा रोने की जरूरत नहीं। साइकिल के पहिए में एक ऊपर सीट लगाइए सुख की और नीचे लगाइए दुख की, और पहिया घुमाइए। कभी सुख ऊपर होता है, कभी दुख ऊपर होता है। ये जीवन का काम ही साहब, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, आना जाना लगा रहेगा। इसमें प्रसन्न और दुखी होने का काम है ही नहीं, ये संसार का नियम ही है। मैया यशोदा पहले खूब हंसी, खूब आनंद किया, लाला की लीलाओं का खूब आनंद लिया। देवकी रोती नहीं, रोती नहीं। अब यशोदा रोएगी, देवकी हंसेगी, यही जीवन का नियम है। आपके घर में अधिक संपत्ति हो जाए तो पड़ोसी को धुतकारना नहीं। आप बहुत अमीर हैं तो अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने भाइयों को धुतकारना नहीं, क्योंकि कल के दिन ये धन आपका नष्ट हो जाएगा, आप गरीब हो जाएंगे। और जब आप गरीब होंगे तो ये पड़ोसी, ये रिश्तेदार, ये आपके भाई आपको लावना देंगे। पहले खूब हंसते थे हम पर, अब देखो भगवान ने वही दिन आपको दिखाए। और विपत्ति में यदि कोई साथ दे दे तो सच्चा साथी हुई है। मैया यशोदा रो रही है, चंद्रमा मैया यशोदा से उल्हावना दे रहा है। चंद्रमा मैया यशोदा को कह रहा है, देखो यशोदा मैंने समझाया था, ज्यादा हंसना, ये नारायण है ही ऐसा, हंसाते हंसाते फिर ऐसा रुलाता कि फिर रोना बंद होता नहीं, और रोते रोते फिर ऐसा हंसाता कि फिर हंसना बंद नहीं होता। मैया देवकी की विवाह होने के बाद रोती रही, रोती रही, और रोते रोते और ऐसा हंसेगी कि जीवन पर्यंत फिर दुख आने वाला नहीं। और यशोदा खूब हंस रही थी, जीवन पर्यंत हंसेंगी ये सोच रही थी, पर सोचने वाला काम होता नहीं। कोई व्यक्ति कभी सोचता है कि हम बीमार पड़ेंगे, पर पड़ तो जाते हैं सब। वो पड़े पड़े पलंग पर सोचता है हमारे पास आज 1 करोड़ है, हम इसको 1.5 कैसे करें। लेटे लेटे उसके मस्तिष्क में बुद्धि चलती रहती है कि ये 1.5 करोड़ को 2 कैसे किया जाए। अब भगवान का डंडा जब चलता है तो 1.5 का 75 बचता है साहब, कोई हानि सोचता कहाँ। माँ यशोदा को खूब समझाया, जाना तो है ही है। नंद बाबा ने कहा, मैया यशोदा मैं भी कान्हा के साथ जा रहा हूं, मुझ पर विश्वास कर। सारे गांव वाले बैलगाड़ी से जाने के लिए तैयार हो गए। घी की पूड़ी बनाई, और पहले माँ जो है बच्चा बाहर जाता था तो थोड़ा सा प्रसाद लगा के रख देती कि बेटा रास्ते में खा लेना। अब तो लोग वो भोजन ले जाना इंसल्ट समझते, अरे वहीं खा लेंगे, इतने होटल है। होटल में झूठ मूठ की वो प्लेट साफ होती है, वो कर्मचारी सही से थोड़ी साफ करता है। अब मन से कहाँ तक करेगा, हजारों कीटाणु वहाँ हैं, और बड़ा चाव से खाता। हाँ 5 स्टार में खाए थे हमारा, ये अम्मा अपने हाथ से रोज प्लेट साफ करती है, अपने प्रेम के अधीन होकर के रसोई पकाती है। कहता हमको नहीं खाना, अच्छा नहीं बना है। जहाँ शुद्धता थी, पवित्रता थी, माँ का प्रेम था, वहाँ खाया नहीं। और जहाँ लाखों लोगों की झूठी प्लेट, लाखों लोगों की प्लेट झूठी वो चम्मच है, उसमें बड़ा ताव से खा रहा है। आहा, समाज के ढंग देखें, यहाँ जो वास्तविक है वो समाप्त हो रहा है, और जो वास्तविक नहीं है, जो आपके लिए हानिकारक है, वो फल रहा है, फूल रहा है, बढ़ रहा है। मैया यशोदा ने कपड़े में घी की पूड़ी बना दी। कान्हा भूख लगे तो खा लेना, तो खाने पीने में बड़ा संकोच करता है। भोजन लिया, नंद बाबा सारे गांव वाले तैयार हो गए बैलगाड़ी से जाने के लिए। अक्रूर जी के रथ पर भगवान कृष्ण और बलराम बैठे।
और रथ चलाने वाले थे। इतने में सारे रास्ते में गोपिकाएं लेती हैं। उन गोपिकाओं को देख करके अक्रूर जी ने कहा कि कान्हा, यहां से रास्ता निकलना हमारे वश की बात नहीं। कहा क्यों? कहा यहाँ कोई शास्त्र, यहाँ के कोई उपनिषद, यहाँ कोई ग्रंथ की जरूरत नहीं है, इन सब चीजों से परे है। कान्हा नीचे आया, गोपिकाओं को समझाया, क्यों पड़ी हो? कहा हमें छोड़ करके जा रहे हो और कह रहे हो क्यों पड़ी हो? तुम्हें छोड़कर कहां जा रहे हैं? यदि तुमने मुझे अपना माना है तो अपनी आत्मा में झरोका करके देखो, आत्मा में निरीक्षण करो, क्या मैं कहीं जा रहा हूं, कहीं नहीं। भगवान सर्वत्र आपके साथ हैं। भगवान हर वक्त आपके साथ। कभी भी विपत्ति में आप अनुभव करना, सच्चे मन से पुकारना जरूर, भगवान कहीं ना कहीं से मदद करते हैं। कितनी भी संकट में भक्त फंस जाए। एक बार एक ट्रेन ड्राइवर, उनका नियम था कि रोज बिहारी जी के दर्शन करेंगे। अब बिहारी जी के दर्शन करने रोज 9 बजे जाते थे और ट्रेन निकलती थी 10 बजे। नित्य प्रति नियम था। दर्शन करने गए, इतनी भीड़ थी, 10 बज गए, दर्शन हुआ नहीं। 11 बजे दर्शन हुआ। यहाँ लौट के आए, स्टेशन मास्टर से कहा हमारी गाड़ी कहाँ है? कहा आप क्या करें भैया, 10 बजे आप ही तो गाड़ी लेके गए, कहाँ छोड़ के आगे लौट के? सोई ट्रेन ड्राइवर के आंखों से आंसू गिर गया। जिसके दर्शन के लिए मैं गया था वो मेरे लिए ड्राइवर बन गया। जिसके लिए मैं लाइन में लगा था वो मेरे लिए ड्राइवर बन करके गाड़ी लेके चला गया। ये भगवान का प्रेम। हर वक्त हर क्षण परमात्मा आपके साथ है। विश्वास और श्रद्धा की जरूरत है। सोई गोपिकाओं से भगवान ने कहा आपके अंदर में हमेशा विद्यमान हूं, चिंता ना करें और रोना नहीं। यदि रोगी तो तुम्हारे प्रेम के अधीन होकर के मैं कंस को मार नहीं पाऊंगा, मैं यहाँ इस पृथ्वी से अधर्म को समाप्त नहीं कर पाऊंगा, इसलिए रोना मत। गोपिकाएं बेचारी रो भी नहीं पा रही। भगवान का आदेश है कि रोना मत, और अंदर से रोना आ भी रहा है। आंखों से आंसू गिर जाएंगे तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा, इसलिए रोती हैं मन ही मन, आंखों से अश्रुपात नहीं हो पा रहा है। भगवान गोपिकाओं के माध्यम से मानो ये शिक्षा देना चाहते हैं, चाहे आप किसी परिस्थिति में चले जाएं, चाहे भगवान आपको गोपिकाओं को छोड़ करके भी जा रहे हैं, लेकिन गोपिकाओं का मन भगवान में है। क्यों? कबीरदास जी कहते हैं या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। जैसे नटवा चढ़त बांस पर, वो खेल दिखाने वाला आपके शहर में आपके गांव में आता ना, और लड़की वो रस्सी पर चलती है और रस्सी पर चलती जा रही है, कोई पैसा देता है तो पकड़ लेती है। जैसे नटवा चढ़त बांस पर ढोलिया ढोल बजावे, अपना मन रस्सी पर राखत, अपना मन रस्सी पर राखत, सोई सृष्टि मन भावे, मन के लगाए प्रभु पावे। वो लड़की अपना मन रस्सी से हटाती नहीं, संसार को देखती है, पैसा भी पकड़ती है, लेकिन यदि मन रस्सी से हट जाएगा तो गिर जाएगी। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं संसार के काम करो, दुकान चलाओ, व्यापार चलाओ, लेकिन मन वहां से मत हटाना। कहां से? उस रस्सी से। किस रस्सी से? भगवान से, अन्यथा गिर जाओगे। और जैसे भगवान चरत बनहि में, जैसे भुजवन चरत बनहि में, ओस चाटने जावे,
जैसे मणिधर सांप जंगल में चरने निकलता कि नहीं निकलता, और अपनी मणि रख देता पास में, और कबहू चरत कबहू मणि चित बद, मणि गवाए प्राण गवावे, मन के लगाए प्रभु पावे। मणि को देखता है फिर ओस खाता है, फिर मणि को देखता है फिर ओस खाता है, और मणि यदि चली गई तो सर्प मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं ओस चाटो, संसार में रहो, काम करो, पर अपना मन मणि से मत हटाना, वरना मणि आपकी चोरी हो जाएगी, और मणि चोरी होगी तो मर जाओगे। ये मणि है क्या? क्या मणि है मेरी भक्ति, भक्ति से चित्त को मत हटाना। और जैसे कामने भरत कूप जल, गांव में स्त्रियां कुएं से नदी से पानी भरती थी, और एक गगरी के ऊपर एक गगरी, एक गगरी के ऊपर एक गगरी, चार चार गगरी रखती थी, और चार चार गगरी रख करके अपने आपस में बात भी कर लेती थी, इस स्त्री से उस स्त्री से। अब पकड़ती नहीं थी, गगरी पकड़ती थोड़ी थी, लेकिन गगरी गिरती नहीं थी। क्यों? जैसे कामने भरत को जल कर छोड़े बतरावे, और हाथ छोड़ करके बात करते हैं, और अपना मन गगरी में राखत, अपना मन गगरी में राखत, शक्यन सर बतरावे, मन के लगाए प्रभु पावे। जैसे वो स्त्री चार चार घड़ों को एक साथ रखने के बाद हाथ से पकड़ती नहीं और अपनी स्त्रियों से आपस में बात कर लेती है, पर वो गगरी गिरती नहीं, उसी प्रकार संसार से बात करो, खूब अपने आसपास के रिश्तेदार नातेदारों से बात करो, पर मन वैसी गगरी में रहना। यदि मन से गगरी हट जाएगी तो गगरी गिरेगी और फूट जाएगी, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। जैसे सती चढ़त सत ऊपर, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के शरीर के साथ चिता पर बैठ जाते हैं और अपना मन किस में रखती है? पति पर। फिर उसे आग की जलन का पता नहीं होता। कबीरदास जी कहते हैं, कहते कबीर सुनो भाई साधु, साथ में केवल एक ही चीज जाएगी, वो भजन। सोई गोपिकाओं से भगवान ने कहा, अपना मन मुझ पर रखना, मैं काम हूं, इस पर मत सोचना, मेरा मन भगवान पर रखिए। गोपिकाएं हट गई, रथ पर सवार हुए, भगवान चले। रास्ते में जमुना जी मिलते हैं। अक्रूर जी को चिंता हो गई, सारा गांव रो रहा है, नंद बाबा रो रहे हैं, मैया यशोदा रो रही है, गोपिकाएं रो रही हैं, और यदि कंस ने इन दोनों को मार दिया, सारा दोष किस पर जाएगा? हम पर। हे भगवान, कैसे धर्म संकट में फंसा दिया। अब कंस है तो दुष्ट, उसे तो मार नहीं है, ऐसा सोच रहे थे। सोचते सोचते जमुना जी दिखी, सो प्यास लगी, रथ को रोका, रथ से उतर करके बोले, कृष्ण और बलराम तुम रथ पर रुको, हम जल पी कर आ रहे हैं। जमुना जी में स्नान करने लगे, जल पिया, और ज्यों जमुना के जल के अंदर शरीर गया, सो जो कन्हैया रथ पर है वही कन्हैया उस जमुना जी के अंदर है। अरे ये तो वही घटना घट गई। कौन सी? यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान अभिषेखा। वही बालक इस रथ पर बैठा है, वही बालक ये जमुना जी के अंदर है। फिर निकल के देखा, कान्हा तो वहां मुस्कुरा रहा है। फिर अंदर जाके कान्हा यहाँ भी मुस्कुरा रहा है। अब भगवान ने कहा, काका जी घबराइए नहीं, आप रास्ते बड़े चिंता में थे, लड़कों को यदि कृष्ण ने मार दिया, कंस ने मार दिया तो क्या होगा? हम कोई साधारण नहीं, नारायण अवतार भगवान है, हमें वो कंस क्या मारेगा? चिंता छोड़िए। सोई अक्रूर काका जी ने सुंदर श्लोकों में स्तुति की। न तोष में हम का खिल है तो हे तुम
नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्मा विरासी यद ये श्लोका। महाराज नतोस्म्य हम त्वां खिल हेतु हेतुम नारायणम पुरुषमाद्यमव्ययम्। हे प्रभु, हे नारायण, आपको बारंबार नमस्कार है। आप तो साक्षात नारायण हैं। हम अज्ञानी यादव कुल के लोग आपको कैसे समझ सकते हैं? हम पे दया करें हे प्रभु, कृपा करिए। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वां पतये नमः। काका जी को सांत्वना दी। अब भगवान मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं और जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया तो मथुरा में जाने के बाद सबसे पहले देखा, काका जी रथ को खड़ा कर दीजिए। कहा क्यों क्यों रथ को खड़ा करना है? कहा देखो हम अभी तक रहे कहाँ? गोकुल में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी तक हमारा निवास गोकुल में था, हमने शहर देखा नहीं। और पीछे पीछे हमारे सब बाल सखाए आ रहे हैं, उन्होंने भी शहर देखा नहीं। तो सब मिल करके पहले शहर घूमेंगे। रथ से उतर गए, अपने बाल सखाओं के साथ शहर घूमने के लिए चल गए। अच्छा, बाल सखाओं के साथ शहर घूमने के लिए गए तो सखाओं ने कहा, कन्हैया कहा क्या है? कहा शहर घूम तो रहे हैं पर ड्रेस शहर सी नहीं है, ड्रेस चाहिए, कपड़ा चाहिए। कहा कोई बात नहीं, मामा का घर है, सब मिलेगा। सोई अपने बाल सखाओं के साथ धोबी घाट पर एक धोबी भगवान पहुंचे। उस धोबी के पास वह धोबी राजा कंस के कपड़ा धुल रहा था। मामा जी एक एक जोड़ी कपड़ा हमारे सभी मित्रों को पहना दो। सोई धोबी बोला, अच्छा आपके बाबा जी रख के गए थे? इतना बोला ही कि भगवान ने एक हस्त उसके सिर पर लगाया, वो रसातल में चला गया। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज इतनी सी बात पर किसी को मारना क्या सरल था? क्यों मार दिया? कहा इतनी सी बात नहीं थी। तो कहा एक जन्म में इसने सीता जी राम जी का वियोग कर दिया था। भगवान ने कहा इस जन्म में हम मौका देंगे नहीं, इस जन्म में तुम बोलोगे हम नीचे भेज दे जाओ। कहा उस जन्म में क्यों किया ऐसा? कहा ये धोबी पहले एक तोता और मैना के रूप में थे, पति पत्नी। मैया जानकी अपने बाग में खेल रही थी, तोता मैना एक पेड़ पर थे। मैया जानकी ने पकड़वा लिया तोता मैना को, पिंजरे में रखा। तोता ने कहा देख जानकी हम गर्भ से हैं, हमें छोड़ दे। जानकी ने कहा नहीं छोड़ेंगे। एक दिन भोजन रख रही थी, तोता उड़ गया, मैना रह गई। अपने पति के छोड़ जाने से वो मैना दुखी हुई, सर पटक पटक कर पिंजरे में बढ़ गई। और तोता पेड़ से देख रहा था। सोई तोता ने श्राप दी, जैसे मेरी पत्नी मेरे वियोग में तड़प तड़प करके मृत्यु को प्राप्त हुई है, वैसे जब तुम गर्भावस्था में रहोगी तो तुम्हें भी तुम्हारा पति छोड़ देगा। वही तोता धोबी हुआ और राम और सीता के वियोग का कारण हुआ। और वही धोबी फिर से धोबी भगवान की लीला में व्यवधान करने वाला था, भगवान ने उद्धार कर दिया। एवं विकथमानस्य कुपितो देवकी सुता रजकस्य कराग्रेण शिरः कादात् पादयत्। नष्ट कर दिया। एक एक जोड़ी कपड़ा पहने, अब कपड़ा पहन के ज्यों रास्ता में चले सो लोग और हंसे। कन्हैया ये शहर के लोग हमें देखकर हंस क्यों रहे हैं? सो पीछे नजर दे। कन्हैया हम जहाँ से आ रहे हैं वहाँ दोबारा झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा इतने बड़े कपड़े ही हैं कि उस पूरा रास्ता साफ हो रहा है। अच्छा इसलिए शहर के लोग हंस रहे हैं, इनको फिट करा लीजिए। चलिए मामा के यहाँ चलते हैं।
ततस्तु मायका प्रीतस्तयोर्वेशम कल्पयत् विचित्रवर्णश्चैल हेराकल्पैरनूर्पता। मामा दरवाजे से आवाज लगाई, कहा क्या है? कहा हमारे मित्रों की ये ड्रेस सेट कर दो। दर्जी मामा ने कहा नहीं करेंगे। कहा क्यों? जोर निहार निहार के नैना थक गए मान, त्रेता भी तो जाए कर द्वापर आयो माय। राम चरण बंदन करूं जोरत रहत जुहान, आज प्रभु तुम आए हो मेरे मूर्खस के द्वार। जब आप राम जी बन करके जनकपुरी आए थे, हमने सोचा था कि आपके विवाह का जोड़ा हम बनाएंगे और रणक दरवाजे पर खड़े रहते थे। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आए नहीं आप। त्रेता बीत गया, जन्म जन्मांतर मेरे होते गए, हर जन्म में आपकी प्रतीक्षा थी, आज आए हैं इसलिए इतनी जल्दी थोड़ी जाने दूंगा। भगवान की पूजा, अब पूजा करके सुंदर उनकी ड्रेस दर्जी मामा ने बनाया। अब तो कपड़ा भी सेट हो गए। अरे सुनो कान्हा, का क्या है? देखो सभी लोग मस्तक में तिलक लगाए हैं, हमारे मस्तक में तिलक नहीं है, हमारे गले में माला नहीं है। कहा क्या करें? कहा माला पहनना है। सोई माली के घर में गए। तस् सुदामनो भवन मालाकारस्य जगमतु, मालाकारस्य जगमतु तत्सुदामनो नामना। सुदामा नाम के माली के यहाँ भगवान पहुंचे। मामा एक एक माला पहना दो। भगवान के रूप कर देख करके सुदामा प्रसन्न हुआ, एक एक माला पहनाए। कही सुदामा कौन है? माली। कही ये कुबेर का लड़का है, नित्य 1000 नील कमल पुष्पों से भगवान की पूजा करता था। भगवान से प्रसन्न हो गए और कहा कि तुम्हारे हाथ की बनी हुई माला नारायण पहनेंगे। वही ये सुदामा नाम का माली है। माली के घर में माला पहनी। अब तो सब हो गया महाराज। अब रास्ता में चले, रास्ता में जा रहे थे। अथ प्रजेन राजपंथेन माधवा इत्यां गृहीतांग विलेप भाजना, विलोक्य कुब्जां युवतीं वरानना प्रपक्षयान्तीं प्रशहन रसप्रदा। एक टेढ़ी मेढ़ी औरत हाथ में चंदन लेकर के जा रही थी। सोई विलोक कुब्जाम युवती वराननाम, युवतीं वराननाम विलोकस्य कुब्जा। सुंदर स्त्री को देख करके भगवान ने, कुब्जा को देख करके भगवान ने कहा हे सुंदरी कहाँ जा रही हो? सोई वो टेढ़ी मेढ़ी औरत पीछे की तरफ देखी, बोली महाराज दास्यम सुंदरम कंशमता, मुझे ये बताइए मैं सुंदर आपको कहां से दिख रही हूं? एक तो मैं टेढ़ी हूं, मुख का मेरा रूप बहुत खराब है और आप मेरे लिए संबोधन कर रहे हैं वरानने, सुंदरी। भगवान ने कहा हम तन की सुंदरता नहीं देखते, मन की सुंदरता देखते हैं। अच्छा आप लोग खूब अपने आप को सजाओ, चाहे खूब साड़ी पहन लगाओ, चाहे खूब इस्त्र लगाओ, परफ्यूम लगाओ, खूब अच्छा अच्छा वस्त्र पहनो, और लेकिन मन सुंदर नहीं तो भगवान आपसे प्रसन्न नहीं। और चाहे कुछ भी मत पहनो और मन सुंदर है तो भगवान आपसे प्रसन्न है। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आपको सुनाता हूं। महाराज चंद्रकांत नाम के एक राजा हुए, उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था ललिता। ललिता अपने जमाने में विश्व सुंदरी थी, उसके समान कोई सुंदर नहीं था।
और महाराज उसकी गोद में पड़े रहते, जो ललिता कह दे सो वही हम करेंगे। ललिता कहते महाराज यहाँ माल बनना है, तो उसी रात काम लग जाए। इतनी सुंदर थी और उसे अपनी सुंदरता पर अभिमान था। एक दिन क्या हुआ, भगवान की माया चली और ललिता के शरीर में कोढ़ हो गया। अच्छा, ललिता के शरीर में कोढ़ हो गया। जो राजा नित्य प्रति उसकी गोद में पड़ा था, उसने उसको त्याग दिया। जाओ, तुमसे हम स्पर्श होंगे तो हमें भी कोढ़ हो जाएगा, हमारे राज्य में कोढ़ हो जाएगा। इसलिए अपने महल से बाहर एक कमरा बनवा दिया, उसमें रहो और 2-4 पहरेदार लगा दिए। और किसी को बड़ी सिंहासन पर बैठने के लिए कभी मिल जाए और फिर नीचे भट्टी भी न मिले तो बड़ा दुख होता है, फिर वो सामंजस्य नहीं कर पाता। अब ललिता अपने आप क्रोध में जल रही है। जिसके हाथों से, जिसकी बुद्धि से सारा संसार, सारा राज्य चलता था, वह आज पड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं। सो रातों रात वो ललिता भागी। अब भागते भागते एक महाराज, साधु महाराज, एक बावड़ी, जानते हैं बावड़ी, जंगल में होती थी सीढ़ी वाली, अपने यहाँ बहन कहते हैं, उसी बावड़ी के पास भगवान बैठे थे, संत भगवान। और दौड़ती दौड़ती बावड़ी में कूदने लगी। संत जी ने कहा, अरे रुक पगली रुक, कहाँ कर रही है? कहने महाराज आज मत रोकना, आज तो मर ही जाएंगे। क्यों? इसलिए मरेंगे, ये शरीर अब किसी काम का नहीं रहा। जो राजा, जो मेरा पति मेरी गोद में पड़ा रहता था, आज वो मुझसे बोलता नहीं, मुझसे बात नहीं करता, इसलिए शरीर को नष्ट कर दूंगी। सोई भगवान गोपाल दास जी ने कहा, सुनो, यदि मरना है तो जंगल में मर जाओ, अपने आप को फांसी लगा लो, पर्वत से गिर जाओ, हे देवी हमारी पहर बचाओ। ये बावड़ी एक ही इस जंगल में है पानी पीने के लिए, अब इसी में आप कूद जाएंगे, हत्या हो जाएगी, हम कहाँ जाएंगे, हमारे गोपाल जी कहाँ जाएंगे? वो किसी की सुनेगा नहीं, हम तो मरेंगे इसी में। अब संत ने कहा, बड़ी दुष्ट औरत फंसी, इतने संसार में, पूरे जंगल में खोजते खोजते मेरी ही बावड़ी से मरने के लिए मिल गई। कहा, तो मरना क्यों चाह रही है? कहा, संत भगवान, मैं इस शरीर को इसलिए नष्ट कर रही हूँ, इसी शरीर के कारण मेरे पति ने मुझसे प्रेम किया था और इसी शरीर के कारण मेरा पति मुझसे दूर जा रहा है, इसलिए शरीर को नष्ट कर रही है। संत गोपाल दास जी ने कहा, सुनो, मरने से समस्या का समाधान नहीं होता। थोड़े से पतिदेव लड़ गए, आपने दवा खा ली, आग लगा ली, फांसी लगा ली, अब चली नहीं तो पतिदेव की तो हो सकता है दूसरी शादी हो जाए, अब तुम प्रेत बनी घूमी। और जो ही तांत्रिक आ गया सो ले लाठी, ले लाठी। ऐसे में तो ठीक ही था कि कभी कभार पति ही मारते थे, अब यहाँ तो देखो जो मिले, जिसको समय मिले सो वही ले। आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे कि स्थिति कुछ भी बन जाए। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। पति से नहीं बनता है, अपने पिता के घर में रहिए। क्यों? गोस्वामी जी कह रहे हैं, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ शद ग्रंथन गावा। जल्दी मनुष्य नहीं बनते लोग, हजारों वर्ष घूमते घूमते तपस्या करते, तब कभी जाकर के काया प्राप्त होती है। और छोटी सी नाराजगी में आपने अपनी काया को त्याग दिया, आप मूर्ख ही हैं। एक बात और कहें साहब, बिना पढ़ी औरत तो जरूर सामंजस्य कर ले, और पढ़ी लिखी औरत तो आपने 2 शब्द कह दिए, सोई इतने ही में ये प्राण त्याग दे। और प्राण त्यागने के बाद उनकी स्थिति क्या होती है, उन्हें ज्ञान है नहीं। आज की जो पढ़ाई है उसमें ये कहाँ पता लगता है कि आपकी दशा क्या होगी। सो ललिता ने कहा कि हे गोपाल दास जी महाराज, हम बचेंगे, मरेंगे जरूर,
गोपाल दास जी ने कहा बड़ी समस्या है, हम अपनी बावड़ी बचाने में लगे हैं और ये अपना शरीर त्यागने में लगी है, खींचातानी हो गई। अरे तुझको मरना है तो जाके जंगल में कहीं और मर जा, लेकिन वो कहे मरेंगे यहीं। गोपाल दास जी ने कहा यहाँ क्यों मर रही है? कहा इसलिए। कहा रुक, हम तुम्हारी समस्या सुलझा देते हैं, हमारी बावड़ी बच जाए, तुम भी बच जाए, हम समस्या सुलझाते हैं। कहा कैसे? कहा जिस बावड़ी में तुम मरने वाली है उसी में स्नान करके आ जा, हम तुम्हारी समस्या सुलझा देंगे। सोई वो ललिता रानी बावड़ी में स्नान करने के लिए गई और जब स्नान किया जो उसके शरीर में कोढ़ हो गया था समाप्त हो गया और पहले से ज्यादा सुंदर हो गई। गोपाल जी की पूजा की, गोपाल दास जी के चरणों में गिरे, प्रभु ये संत कृपा है। गोपाल दास जी ने कहा एक वचन दे। कहा क्या? कहा जिस शरीर के कारण तुम मरना चाहते थे अब वह शरीर केवल प्रभु के लिए लगाना। हाँ, हे महाराज, अब ये शरीर किसी के लिए और नहीं, जिसके कारण ये शरीर मिला है उसी के लिए। ललिता वापस आई और राजा ने देखा ये ललिता तो पहले से ज्यादा सुंदर हो गई, विश्व सुंदरी हो गई। कैसे? राजा आए और जब मीठी मीठी बातें करें, सोई ललिता ने कहा हटो, काया कारण आत है जो जनमानस पास, और जा दिन कोड़ भयो तनो छोड़ दियो संसार। भटकत भटकत प्रभु चरण गहे जान बनमाए, गुरु कृपा से पाई है फिर कंचन देहत जा। जिस काया से पति ने छोड़ा, संसार ने छोड़ा, गोपाल दास जी गुरु जी की कृपा से कंचन काया प्राप्त हुई है। अब ये काया, इस काया से भजन करूं ना राजा तेरे पास, और भजन लगा हूं तन तन नायाऊं दरबार। उता से विनती मैं करूं छोड़ो राज विराज, भजन करो इस जात दन प्रभु चरणन के पास। और आपसे भी एक विनती करती हूँ कि राज्य परिहार छोड़ दीजिए, ये राजा परिराजा ये सब संसार की व्यर्थता है, भगवान के चरणों में चलिए भजन करें। और ललिता की वो वाणी राजा को लग गई और ललिता के कहने पर गोपाल दास जी के मठ के सारे मठ के नाम सारा राज कर दिया और ललिता के नाम पर एक पुरुष एक शहर बसाया जिसका नाम हुआ ललितपुर। वहां के जो गोपाल दास जी जो नरसिंह मठ है उसके नाम सारी जमीन की और बावड़ी का एक तालाब बनवा दिया और उसी रानी ललिता के नाम पर ललितपुर शहर बसा दिया। ये कहानी ये स्त्रियों को एक शिक्षा दे रही है। क्या? जीवन में तन सुंदर रहे ना रहे, जीवन में आपका चेहरा फेस वॉश से धुले ना धुले, जीवन में आपके चेहरे पर क्रीम इत्यादि लगे ना लगे, पर आपके मुख से भगवान का भजन जरूर चले। हमने तो इतना भी देखा है, किसी शादी में जा गए ठंडी के समय विवाह हो रहा था तो हम तो एक स्वेटर दो स्वेटर साल भैया ठंडी का समय ठंडी ना लग जाए, और स्त्रियां जब वो कलश लेकर के आई तो मात्र पतरी सी साड़ी। हमने कहा इनके पास कोई हीटर है क्या? हमें दो दो स्वेटर दो साल में ठंडी नहीं मिट रही और इनको पतरी सी साड़ी। सोई हमने कहा पूछेंगे जरूर, और जब वो द्वार चार हो गया तो पूछा आपको ठंड नहीं लग रही? कहा लग तो नहीं थी महाराज, लेकिन इतनी अच्छी समधी आए हैं और स्वेटर साल पहन लेते तो अभद्रता हो जाती, शरीर सुंदर दिखता नहीं। तो दूसरे दिन हॉस्पिटल जरूर चले जाएंगे पर आज स्वेटर नहीं पहनेंगे।
तन सुंदर रहे ना रहे, मन सुंदर बनाइए। कुब्जा का तन सुंदर नहीं है, मन सुंदर है। इसलिए भगवान कह रहे हैं बिलोक कुब्जा युवती बरानना प्रपक्षयान्ति प्रहसन रस प्रदा। कुब्जा को देख करके कहा तुम बड़ी सुंदर हो। कुब्जा ने कहा मैं इतनी सुंदर कैसे होगी महाराज? कहा तुम मन से सुंदर हो। और अपना परिचय दीजिए। सो कुब्जा ने कहा दास्यम हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामानुलेप कर्मणि मद भावितम भोजपते रति प्रियम बिना युवाम को नत महास्त दरहति। कुब्जा का जैसे कुब्जा ने भगवान को तिलक लगाया और भगवान ने पकड़ करके कुब्जा को जो टेढ़ी थी बिल्कुल शरीर को सुंदर कर दिया, खींच लिया। ये भगवान की कृपा है। अब तो कुब्जा का भी उद्धार कर दिया। कुब्जा आनंदित हो गई। कुबलया पीर नाम के हाथी को मदरा पिलाई गई। रास्ते में जहां से भगवान अथ प्रजेन पंथेन, जो मार्ग है राज्य मार्ग है, उस मार्ग से जो भगवान जा रहे हैं। कुबलया पीर आया, दाऊ भैया ने एक ही मुष्ट का प्रहार लगाया, कुबलया पीर नष्ट हो गया। उसके दांत तोड़ करके अपने कंधे में रखे। भगवान कहने लगे मामा को बड़ी चिंता है। कहा क्या चिंता है? कहा मामा कह रहे हैं कि हमारे भने आ तो गए लेकिन बिना अस्त्र शस्त्र के, इसलिए हाथी का दांत उपलब्ध हो गया। जब मल्लशाला में प्रवेश किया तो वहां क्या है? मल्लानाम ससिनाम नटवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। वहां जो मल्ल खड़े हैं उनको भगवान महापहलवान दिख रहे हैं और स्त्रियों को सुंदर पुरुष दिख रहे हैं। गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजा शाश्वांस पितरो शिशु। और गोपिकाओं को अपने भगवान दिख रहे हैं और बाल मुकुंद जो उनकी ग्वाल सखाए उन्हें मित्र दिख रहे हैं और वृद्ध जनों को शिशु दिख रहे हैं। मृत्युर्भोज पते विराट विदुषा तत्त्वं परम योगिना। और योगियों के योगेश्वर दिख रहे हैं। मृषीणा परदेव तेज विदितो रंगः गता सहाद्रजा। ऐसे भगवान जिसकी जो दृष्टि है परमात्मा उसी अनुसार नजर आते हैं। मुष्टिक चाणूर इत्यादि मल्लों को भगवान ने नष्ट किया। कंस की जितने पहलवान थी, जितनी बुद्धि थी, सबको नष्ट कर दिया। कंस भागा, भगवान ने पकड़े, रुको। एक्सरसाइज की जो मशीन है वैसी पृथ्वी हो गई। अब लोग एक्सरसाइज की मशीन पर दौड़ते और मशीन तो दौड़ रही है, इसलिए कंस को पकड़ा, हृदय पर पैर रखा और उसका उद्धार कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस का उद्धार करके बड़े बड़े महात्मा जो जेल में पड़े उनको निकाला। महात्मा आपस में चर्चा कर रहे हैं। कहा ये कितना सा बालक हमें निकालने के लिए क्यों आया? कहा सुनो भैया, ये जो हम अभी तक कारागार में रहे उसका कारण समझते हो? कहा क्या? हम भटक गए थे। भटक गए थे? कहा एक जगह 4 साधु एक बड़े तपस्वी महात्मा के यहां सत्संग करने के लिए गए। महात्मा से सत्संग किया, शाम हो गया था, आश्रम से निकले कि वहीं पास में कोई नूराबाद नाम की जगह थी, वहां पहुंचने के लिए। और जंगल का रास्ता, ना तो वहां ऐप काम करे कि गूगल ही रास्ता बता दे। जंगल में कहाँ गूगल भाई?
और रास्ता 4 रास्ता महात्मा उस रास्ता में पगडंडी में चले। शाम का वक्त था, जंगल का रास्ता भूल गए, अंधेरा हो रहा है। अब क्या करें? इतने में एक किसान लालटेन लेकर के, अरे महात्मा जी कहाँ जा रहे हो? अरे भैया किसान बहुत अच्छा रहा जो आप मिल गए। कहा क्यों? कहा हम लोग रास्ता भटक गए हैं, नूराबाद जा रहे हैं। किसान ने लालटेन का प्रकाश किया और लालटेन के प्रकाश को दिखाते दिखाते चारों महात्माओं को नूराबाद पहुंचाया। ये महात्मा और कोई नहीं, हम हैं। ये महात्मा और कोई नहीं, हम हैं। भगवान ने कहा जाओ, जाकर के भजन करना और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाना। लेकिन हम चलते चलते भटक गए, रास्ता मिला नहीं। सही रास्ते पे जाना था लेकिन रास्ता अलग पकड़ लिया। तब गुरुजी आए, ये किसान गुरु है ये, और गुरुजी अपने हाथ में लालटेन लिए हैं, ज्ञान की लालटेन। और गुरुजी ने ज्ञान की लालटेन का प्रकाश दिखाया और ज्ञान रूपी लालटेन के प्रकाश से हमने सही रास्ता पकड़ लिया। किसान ने कहा महात्मा सही समय पर हम यदि नहीं आते तो नूराबाद की जगह आप छूराबाद पहुंच जाते। यहाँ डाकुओं की भी कमी नहीं जंगल में, और आपकी झोली वोली सब छुड़ा लेते। यदि गुरुजी सही समय पर शिष्य को मार्ग का प्रदर्शन ना करें तो व्यक्ति आदमी हो जाएगा, संसार उसे पापी बना लेगा और हाथ में पिस्टल छुरा लेकर के घूमने लगेगा। इसलिए कहते हैं गुरु बिन भाव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच सम कर श्रम होई। उन महात्माओं को छुड़ा करके राजा उग्रसेन को सिंहासन पर बैठाया। वसुदेव जी और देवकी को निकाला, बड़ा प्रेम हुआ। कुछ काल तक मथुरा में रहे। देवकी ने कहा हमारा बच्चा अभी तक तो गोकुल में गांव में था, पढ़ाई लिखाई हुई नहीं, इसलिए वसुदेव जी और देवकी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपन आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। अब विद्या अध्ययन करने के लिए आश्रम में आए सो मित्र बन गए। कोई भी कहीं जाए मित्र बने ही जा रहे। अब मित्र बने सुदामा। सुदामा कैसे? भोले वाले। अब भगवान कैसे हैं? सब कुछ पहले ही से जानते हैं। विद्या निधि कहूँ विद्याधीन है। भगवान तो विद्या का खजाना है। और सुदामा जी को रोज लाठी पड़े और भगवान को ना पड़े, सुदामा जी को बड़ा बुरा लगे। ये कन्हैया मेरे साथ रोज तो बातें करता है, पढ़ता बिल्कुल नहीं और याद इसको सब रहता है। उदास हो गए भगवान के मित्र सुदामा। तो एक दिन जब गुरुजी ने कहा कृष्ण बताओ तुमने ये याद किया? सोई भगवान ने कहा गुरुजी आज याद नहीं है। सुदामा जी जरूर, नहीं हमें याद है। खड़े हो गए। भगवान मुस्कुरा गए, वाह जो याद किया था सुदामा जी ने सुना दिया। और भगवान को जब लाठी पड़ी सो सुदामा जी मुस्कुराने लगे। भगवान ने काम धीरे लाठी पड़ जाती, यदि मेरा मित्र मुस्कुराता तो हम रोज लाठी खाएं। सारी विद्या अध्ययन करने के बाद जब आश्रम को छोड़ने लगे, सोई भगवान ने गुरुजी से कहा गुरु दक्षिणा मांगिए, क्या चाहिए? गुरुजी ने कहा संसार की सारी चीजें हमारे पास हैं, जिन चीजों की हमें आवश्यकता वो हमें है, अधिक वस्तुओं को हम रखते नहीं। अपनी गुरु माता से पूछ लो, इनकी कोई इच्छा हो सो दे दो। सोई गुरु माता ने कहा गुरुपुत्र में वाणी तो हे कृष्णा, मेरा एक पुत्र था, वो एक बार स्नान करने के लिए गया और जब गया तब से लौटा नहीं। तो यदि तुम लोग कहते हैं तुम भगवान के अवतार हो, यदि भगवान के अवतार हो तो मेरा इतना सा काम कर दो। कहा क्या? कहा मेरे पुत्र बुला दो।
गुत्व गुरु पुत्र विवाहनी तौ निज कर्म निबंधनौ आन अस्त महाराज मख्यासन पुरस्कृता। यदि तुम मेरे पुत्र को ले आओगे तो मैं अपने इच्छा अनुसार तुम्हें पुरस्कृत करूंगी। भगवान ने कहा मुझे पुरस्कृत करने की जरूरत नहीं, मैं जरूर लेकर आऊंगा। लेके आए, समुद्र में गए, समुद्र के अंदर शंखासुर नाम के दैत्य को मारा। पूछा गुरुपुत्र है कहाँ? कहा मैं तो खा गया। यमराज की अंबुरी गए, वहां से आत्मा को लाए, अपनी माया से शरीर बनाया और गुरुपुत्र पुनर्दत्त भगवान गुरु जी को दिए। गुरु वाणी गुरु माता गुरु जी को प्रदान किया। सारी गुरु शिक्षा प्राप्त करके मथुरा आए और जब मथुरा में आए तो उनका भव्य स्वागत हुआ। सारे लोग प्रसन्न चित्त से मिल रहे हैं। अब भगवान आए और एक कमरे में अंदर गए और गेट लगाया और रोने लगे। मैया देवकी ने पूछा कान्हा कोई गलती हो गई हो तो बता दो, जो तुम्हें चाहिए हम दे देंगे, क्यों रो रहे हो? बताए नहीं। बसदेव जी ने पूछा, उग्रसेन महाराज ने पूछा, पर बताए नहीं। और लड़का दुखी हो माता पिता को बतावे ना, सो माता पिता कहते इसके मित्र को बुलाओ भाई, उसी से बता देवे। सो उद्धव जी को बुलाया।